और बना हुआ है पेटीएम। लेकिन अब गोल्डमैन सैक्स, इनका भरोसा इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? गोल्डमैन सैक्स की तरफ से क्या नया लक्ष्य आ रहा है और क्या वो इसमें नए प्रोस्पेक्ट्स बनते हुए देख रहा है? ये पूजा से जान लेते हैं। पूजा, ये गोल्डमैन सैक्स का पेटीएम कर रहा है? बिल्कुल। और देखिए, जब कल ये खबर आई थी कि आरबीआई इसकी तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल चुका है, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए ये लाइसेंस मिल चुका है। हालांकि इन प्रिंसिपल अप्रूवल देखिए पहले ही मिल गई थी, लेकिन उसके बाद ये फाइनल अप्रूवल मिलना ये एक बड़ा डेवलपमेंट था यहाँ पर कंपनी के लिए। उसके बाद आज रिपोर्ट्स भी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, तो बिल्कुल इस कंपनी पर नजर रखिए, क्योंकि गोल्डमैन अब यहाँ से पेटीएम का टारगेट दोगुना से ज्यादा कर चुके हैं। रेटिंग भी डबल अपग्रेड हुई है। अर्निंग विजिबिलिटी में भी हमने देखा कि सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। इनका कहना है कि 3 से 4 साल में एबिटा मार्जिन डबल होने का अनुमान है। कंपनी का कॉस्ट कंट्रोल एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज रहा और मार्केट शेयर में भी सुधार आगे देखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो अपना टारगेट था वो 705 था पहले, अब वो बढ़ाकर 1570 का कर दिया है। और यहाँ पर हम जिस तरह के अर्निंग विजिबिलिटी की बात हो रही है, आप देख रहे हैं कि पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में भी है और यहाँ से और भी ग्रोथ होने की उम्मीद बताई जा रही है। क्योंकि अब इसके बाद हम देखेंगे कि बैन लगा था करीब मार्च 2024 में, उसके बाद से कुछ दिक्कतें थी कंपनी के साथ, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट शेयर अब 12.8% से घटकर अक्टूबर में 7.3% के पास आ चुका था। तो ये सारी दिक्कतें हो रही थी। बैंक के बाद पेटीएम के यूपीआई वॉल्यूम्स में भी गिरावट देखने को मिली थी। तो ये जो बैन हट जाएगा, अब इसके बाद हम देखेंगे कि यूपीआई वॉल्यूम्स में भी बढ़त होगी। इनके लाइसेंस के बाद स्थिति भी मजबूत होगी, तो इसी का असर हम देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और एबिटा पर नजर आएगा। और वही चीज हाईलाइट की गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने रिपोर्ट में कि अब ये जो एक के बाद एक इनके ऊपर जो बैन लगे थे, एक सेटबैक था, वो क्लियर होते हुए नजर आ रहा है। तो आगे ग्रोथ विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है पेटीएम के लिए। ऑलराइट, इनफैक्ट अभी हम स्टॉक इन एक्शन में भी इसका जिक्र कर रहे थे और एक के बाद एक हम देख रहे हैं फिर से ये ब्रोकरेजेस के रडार पर भी आ रहा है। सर, हमारे तो 1500 वाले टारगेट इंटैक्ट है? बिल्कुल इंटैक्ट है और अच्छी तेज़ी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बढ़िया एक्शन हुआ भी है और ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो वॉलेटाइल भले ही रहे लेकिन अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर। मुझे याद है कि सेठी साहब ने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, या तो पिछली दिवाली पे या नए साल पे। सेठी साहब दोनों में से कहीं तो आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा। टारगेट आ गए मेरे ख्याल से आपके सारे, राइट? कमाल करते हैं अनिल जी, बिल्कुल आपकी मेमोरी की दाद देनी पड़ेगी। अब तो संदीप को पीछे छोड़ने वाले लगता है। मैंने पिछली दिवाली पे 755 के लेवल्स पे इसको रेकमेंड किया था। 1250 भाई साहब गजब कर रहे हो संदीप जी। मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी एनिवर्सरी भूल गया था, क्या बात कर रहे हो? संदीप जी को पीछे नहीं छोड़ सकता मैं, अपनी खुद की याद नहीं रहती। वो तो सर युग पुरुष है संदीप जी, याददाश्त के मामले में। बट आपने कब नए साल में रिकमेंड किया था? दिवाली नहीं अनिल जी, दिवाली 755 के लेवल्स पे रिकमेंड किया था। 1250 के टारगेट थे और इस दिवाली पे 1255 के ही इसके एक्चुअली प्राइस भी था। कई लोगों ने बोला इतने करेक्ट कैसे हो सकता है? अरे एकदम प्रिसाइज। तो बाकी अनिल जी, कल सुबह की अगर मेरी पिक देखेंगे तो कोइंसिडेंटली एशियन पेंट्स के बाद पेटीएम भी कल सुबह के मेरी पिक में था और कल और आज में अच्छा किया है पेटीएम ने। तो बुलिश ऑन पेटीएम। हाँ नहीं, ये स्टॉक आपके रडार पे तो है ही है और लगातार आपने इसको कई बार रिकमेंडेशन लिस्ट में रखा भी है और हर बार बढ़िया एक्शन बना भी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक में बढ़िया एक्शन बनता हो आपके लिए।